ईटीज कौन है? अलग अलग ईटीज के अलग अलग ग्रह हैं, फॉर्म्स हैं शरीर। वो ग्रह पे डिपेंड करता है कि वो कौन से ग्रह पे है। जैसे कुछ ग्रह के ईटीज जो हैं वो नीले रंग के 600,000 साल पहले से धरती के ऊपर आते रहे हैं और अलग अलग ग्रहों से आए हैं, हर तरह के ग्रह से आए हैं और हर तरह के ईटीज आए हैं। चाहे कृष्ण की बात करें या हम जीसस की बात करें या मोहम्मद की बात करें, ये सब ईटीज थे। जैसे हम कहते हैं ना, राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे, तो किसके अवतार थे? किसी हायर बीइंग के अवतार थे ना। तो वो जब अवतार लिया उन्होंने, मतलब कि उस इंटरडायमेंशनल बीइंग ने यहाँ पर इंसान के शरीर में पैदा होने का फैसला किया। क्या यूएफओज जो है वो कहीं ना कहीं पे प्रूफ है ईटीज के या एलियंस के होने का? रामायण में रावण की लंका से सीता को लेकर राम जब अयोध्या वापस आए तो वो विमान में आए, वो एक यूएफओ था। भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारका नगरी है वो भी पूरी तरह से समुद्र के नीचे डूब गई थी। सिर्फ द्वारका नहीं है, सिर्फ एटलांटिस नहीं है, चाइना और जापान के बीच में भी एक पूरी की पूरी सिटी है। ये मैंने कुछ वीडियोस में देखा था, पूरी की पूरी सिटी है जो समुद्र के नीचे समाई हुई है। The sea has taken over. क्या ईटीज टाइम ट्रैवलर हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि उनके लिए तो टाइम होता ही नहीं है ना। They have nothing called time. उनके लिए तो मतलब 50,000 साल पहले एक सेकंड में वो चले जाएंगे, 50,000 साल आगे। See, you have to understand कि उनके भूलने का पर्दा नहीं लगा। जो मेडिटेशन करेगा उसका इवोल्यूशन जल्दी होगा। के क्राफ्ट आएंगे, असुरों के भी देवताओं के भी। जो लोग असेंशन कर चुके हैं उनकी आत्मा को ले जाएंगे, उसकी हीलिंग होगी और पूरी धरती के ऊपर से जिंदगी पूरी तरह से खत्म होने के बाद उनको नए सिरे से, जब धरती 5th डायमेंशन में चली जाएगी तो उनको नए सिरे से यहाँ भेजा जाएगा। तो क्या स्पेस जो है वो अनसीन लाइफ से भरा हुआ है? हाँ, हर ग्रह के ऊपर, हर सोलर सिस्टम में, हर गैलेक्सी में जिंदगी है, हर तरह की जिंदगी है। कैसी है, कितनी दूर है, कितने हजारों सालों से, लाखों सालों से हमसे छुपाया गया है। लेकिन अगर हम लोग मेडिटेशन करके एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो हम पता लगा सकते हैं। जुड़े रहिए आप लोग टाइम्स मंत्रा के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अगर आप लगातार हमारी वीडियोस पसंद करते हैं तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको बेल आइकन प्रेस करना है। हमारे साथ हैं गिनी अनीजा जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। मैम, वेरी वार्म वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। गिनी जी, क्योंकि पिछली बार भी हमने बहुत ही मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में बात की थी। हमने बात की थी हार्वेस्ट के बारे में, द एंड ऑफ अर्थ। आज का जो टॉपिक है, क्योंकि वो भी अपने आप में एक मिस्ट्री से भरा हुआ है। हम ईटीज के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, ब्रह्मांड के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो क्या ब्रह्मांड सिर्फ अकेला ही है या और कुछ भी पैरेलल यूनिवर्स में और कुछ भी चल रहा है? पहली बात तो ये कि पिछली बार का जो टॉपिक था वो ईटीज से ही जुड़ा हुआ है और आज का जो टॉपिक है वो हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ है। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और पता नहीं ये हम लोगों को क्यों सिखाया जाता है कि जिंदगी सिर्फ धरती के ऊपर है। नहीं, क्यों? धरती स्पेशल है, हाँ है, लेकिन जिंदगी हर ग्रह पे है। इनफैक्ट हकीकत ये है कि धरती के ऊपर जो आज इंसान है वो सभी दूसरों ग्रहों से आए हुए हैं, यहाँ से कोई भी नहीं है। ओके। सभी ग्रहों के ऊपर जिंदगी है, किसी अलग अलग है, किसी के ऊपर नेगेटिव है, किसी के ऊपर पॉजिटिव है, किसी के ऊपर मिक्स्ड है, किसी और सभी ग्रहों के ऊपर जो लोग हैं वो अलग अलग डायमेंशन और डेंसिटी के हैं और उनका शरीर अलग है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका शरीर ही नहीं है, वो सिर्फ लाइट बीइंग्स हैं, रोशनी से बने हुए हैं। अच्छा। तो वो नजर नहीं आते, हमें नजर नहीं आते क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी कम है।
जिनकी फ्रीक्वेंसी उनके बराबर है उन्हें नजर आते हैं, लेकिन उन्हें भी सिर्फ रोशनी नजर आती है, एक शेप नजर आता है रोशनी का। लेकिन ईटीज के बारे में हम बात करेंगे आज, पर्टिकुलरली उसी की बात कर रही है। तो ईटीज कौन है? क्या वो नजर आ सकते हैं? और दे हैव अ स्पेसिफिक बॉडी, अ स्ट्रक्चर, एनीथिंग लाइक दैट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि सभी ग्रहों के ऊपर अलग अलग तरह के ईटीज रहते हैं। वो भी हमारी तरह ही लोग हैं, हमारी ही तरह है, हमारे भाई बहन हैं। इनफैक्ट वो खुद को हमारा दुख का साथी बताते हैं, दुख के भाई बहन बताते हैं खुद को। और फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे धरती के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है या जो केमिकल्स या ऑक्सीजन लेवल वगैरह और जो धरती का स्वभाव है, उसकी ग्रेविटी है, उसके हिसाब से हमारा शरीर बना हुआ है। और बाकी ग्रह है क्योंकि वो अलग है, अलग तरह से बने हैं, उनका लैंडस्केप अलग है, वहाँ के केमिकल्स और हवा अलग है, वहाँ पानी है या नहीं है, उसके हिसाब से उनके शरीर उस तरह से बने हुए। तो अलग अलग ईटीज के अलग अलग ग्रह हैं, मतलब फॉर्म्स हैं शरीर। वो ग्रह पे डिपेंड करता है कि वो कौन से ग्रह पे हैं। जैसे कुछ ग्रह के ईटीज जो हैं वो नीले रंग के हैं, जैसे हमारे कृष्ण कहा जाता है या शिव कहा जाता है कि वो नीले थे। अब शिव कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जहर पिया तो वो नीले हुए, लेकिन कृष्ण तो नीले कहा जाता है कि वो नीले थे, मतलब कृष्ण मतलब काला, बट जब दर्शाते हैं तो उन दोनों को नीला दर्शाया जाता है। तो बहुत सारे ईटीज जो हैं वो 600 मिलियन, 600 लाख, मतलब एक तरह से 600,000 साल पहले से धरती के ऊपर आते रहे हैं और अलग अलग ग्रहों से आए हैं, हर तरह के ग्रह से आए हैं और हर तरह के ईटीज आए हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनका शरीर देखने में, अगर वो धरती पर आए तो शरीर इंसानों जैसा है, लेकिन उनकी शक्ल अलग हो सकती है, कोई सांप की तरह, कोई बंदर की तरह, कोई गरुड़ की तरह, कोई अलग अलग। तो इस तरह के भी हैं। तो उनके जो शरीर हैं धरती के ऊपर जब वो आते हैं तो उन्हें धरती के एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आमतौर पे उनकी ज्यादा है क्योंकि ज्यादातर जो ईटीज हैं वो सब एडवांस्ड बीइंग्स हैं, बहुत एडवांस्ड। इवन द सीरियंस, जो सीरियंस हैं वो भी थर्ड डेंसिटी बीइंग्स हैं, लेकिन वो हमारे थर्ड डेंसिटी से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। तो उन वो ब्लू हैं और कहा जाता है, और कईयों के, कोई बहुत गोरे हैं, किसी के बाल नहीं है, किसी के बाल गोल्डन है या वाइट है, किसी की स्किन गोल्डन है, किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की छोटी हैं, किसी का नाक है, किसी का नहीं है। तो आपने कहा, हाँ, आपने कहा कि पृथ्वी पर आ चुके हैं, तो क्या वाकई में ईटीज या सीरियंस जो हैं वो पहले पृथ्वी पर आ चुके हैं? 600,000 साल से ईटीज पृथ्वी पर आते रहे हैं, जब से ये पृथ्वी बनी है। पहले पृथ्वी 2 लाख साल तक, आई थिंक 2 लाख साल तक फर्स्ट डेंसिटी धरती की बनती रही। उसके बाद 4 लाख साल तक सेकंड डेंसिटी का निर्माण होता रहा। सेकंड डेंसिटी मतलब पेड़ पौधे और जानवर। और जब वो निर्माण होता रहा, उसके बाद जो इंसानों की साइकिल शुरू हुई है वो 75,000 ईयर्स पहले शुरू हुई थी। लेकिन ईटीज जो हैं वो तो कई लाखों सालों से धरती के ऊपर आ रहे हैं, 6 लाख साल से धरती के ऊपर आ रहे हैं। और हम जितने इंसान हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हम सभी ईटीज ही हैं, बस हमने यहाँ पर इंसानों की शक्ल में जन्म लिया है। फर्क सिर्फ इतना है। तो लेकिन हम यहाँ एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव तरीके से पैदा हुए हैं, पर हमारी सोल जो है सभी की, वो तो दूसरे ग्रहों से आई है, क्योंकि सोल तो कहीं भी जा सकती है ना। लेकिन सोल की असेंशन के हिसाब से सोल डेंसिटी या डायमेंशन में पैदा होती, कि कौन से डेंसिटी में, अभी उसकी कितनी असेंशन हो चुकी है
या तो फिर कई बार ये होता है कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स डायमेंशन के लोग फैसला करते हैं कि हमें धरती पे जाना है और धरती के हमारे भाई बहनों को प्यार सिखाना है, उन्हें सिखाना है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। और इसी वजह से जीसस यहाँ पैदा हुए, मोहम्मद यहाँ पैदा हुए और कृष्ण यहाँ पैदा हुए। ये सभी दूसरे लोकों से आए हुए हैं। काम लोक है, कर्म लोक है, भूलोक है, पाताल लोक है। तो लोक भी जो है वो डायमेंशंस हैं या वो अ, दूसरे लोक हैं, जैसे यूनिवर्सेस हैं, ब्रह्मांड है। तो वहां से आए हुए हैं ये लोग सब। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि हम यहाँ पर पैदा होंगे एक इंसान के रूप में और यहाँ पर अपना काम करके वो वापस चले गए। तो लेकिन ये कौन है? इंसान एलियंस या इंटर डायमेंशनल बीइंग्स हैं ये? कैसे एक ही बात डिफरेंशिएट है। करें? इंटरडायमेंशनल एंड ईटीज इज द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। तो आप कह रहे हो कि चाहे एकदम कृष्ण की बात करें या हम जीसस की बात करें या मोहम्मद की बात करें, ये सब ईटीज थे। इनकी सोल जो है वो हायर डायमेंशन से उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया, फैसला किया यहाँ पर पैदा होने का, इंसानों को प्यार सिखाने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, राम अवतार थे, कृष्ण अवतार थे। तो किसके अवतार थे? किसी हायर बीइंग के अवतार थे ना। तो वो जब अवतार लिया उन्होंने, मतलब कि उस इंटरडायमेंशनल बीइंग ने यहाँ पर इंसान के शरीर में पैदा होने का फैसला किया। दैट्स इंटरडायमेंशनल का मतलब ये है कि हायर डायमेंशन से यहाँ पर पैदा हुए। और जो ईटीज थर्ड डेंसिटी के हैं, जैसे सीरियंस थर्ड डेंसिटी है बट एडवांस थर्ड डेंसिटी है, तो वो भी ईटीज ही हैं। वो भले उनकी डायमेंशन, उनका जो फ्रीक्वेंसी है हमसे हायर क्यों है, क्योंकि वो हमसे काफी एडवांस्ड। एडवांस्ड किस तरह से? आध्यात्मिक तौर पे वो उन्नति कर चुके हैं। हम लोगों ने अभी तक आध्यात्मिक तौर पर उन्नति हम कर नहीं पाए, इसीलिए बार बार जीसस, मोहम्मद, कृष्ण, राम, इन लोगों को यहाँ पर इसीलिए जन्म लेना पड़ा। लेकिन आपने कहा कि ह्यूमंस की जो साइकिल होती है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ से होती है, लेकिन ईटीज में अगर देखा जाए तो इनका कैसे आगे ग्रोथ होती है? तो ईटीज जो हैं, जरूरी नहीं है कि वो हमारी तरह रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स करते हैं। हायर डायमेंशन बीइंग्स को ये करने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ सोच सकते हैं लाइक कि मुझे बच्चा चाहिए। एंड अगर आप फिफ्थ सिक्स में आगे जाते हैं तो एक ही शरीर में उनका मेल फीमेल दोनों होता है। दे डोंट हैव अ जेंडर। अगर वो चाहें तो वो किसी के साथ मेल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे बच्चा पैदा करने के लिए उन्हें ये करने की जरूरत नहीं। प्यार से वो करना चाहे तो वो अलग बात है। पर मैम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल बीइंग्स तो आज भी है ना, कई ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। है कि एसेक्सुअल मतलब जिनको सेक्स नहीं करना। हाँ, मतलब मेल फीमेल इन द सेम बॉडी। मेल फीमेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर एंड गे। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उनके शरीर ऐसे हैं कि उनको रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स करने की जरूरत नहीं है। वो सोचेंगे हमें बच्चा चाहिए और उनकी सोच से सामने बच्चा पैदा हो सकता है। उन्होंने सोचा, उन्होंने चाहा और वो रोशनी के बने हैं ना, तो अपनी रोशनी की एक लौ को वो सामने पैदा कर देंगे। और बहुत सारे ऐसे हैं जो उनके तरीके अलग हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं ईटीज के। आई डोंट नो टू मच अबाउट द रिप्रोडक्शन थिंग, बट आई डू नो के हर तरह के ईटीज हैं और उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो है वो अलग अलग हैं। धरती के ऊपर जब शुरू में ईटीज आए थे तो वो यहाँ बस गए थे। बहुत मतलब लाखों साल पहले की बात कर रही हूँ, हजारों साल पहले की बात कर रही हूँ, 75,000 साल पहले, 6 लाख साल पहले, 25,000 साल पहले। तो ईटीज यहाँ पर आए, या वरना धरती तो खाली थी। और ईटीज ने कहा जाता है कि जो साउथ अफ्रीकन और द्रविडियंस हैं वो ओरिजिनल धरती के लोग हैं, बट वो कितना सच है मुझे नहीं पता।
एंड कोई जैसे वो थियोरी थी कि बंदर से इंसान बने, अगर बंदर से इंसान बने तो ये बाकी के बंदर इंसान क्यों नहीं बने? नो, दैट इज नॉट ट्रू। हुआ ये था कि अनक्स आए थे, अनुनाकीज, और उसके अलावा बहुत तरह के अलग अलग प्लैनेट से। अब ये लॉ ऑफ वन में नहीं बताया है, ये ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस करके एक किताब है जिसमें काउंसिल ऑफ नाइन को चैनल किया गया, और उन्होंने बताया था कि धरती की शुरुआत कहाँ से हुई, तो धरती के ऊपर इंसानों की शुरुआत कहाँ से हुई। तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि शुरू में जब यहाँ पर जब इंसान आए थे तो वो उनको पता था कि हम फोर्थ डेंसिटी में चले जाएंगे, फिफ्थ डायमेंशन में चले जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेंसिटी नहीं होता है, डायमेंशन होता है, कोई कहता है डायमेंशन नहीं होता है, डेंसिटी होता है। ये सीधी सी समझने की बात है कि दोनों चीजें होती हैं, दोनों का अपना महत्व है और दोनों का अपना अलग मतलब है, लेकिन ये दोनों होता है। और यहाँ पर जैसे फर्स्ट डेंसिटी आग, पानी, मिट्टी, हवा, ठीक है। सेकंड डेंसिटी जानवर, पेड़ पौधे, मछली, पंछी, ये हो गए। थर्ड डेंसिटी में इंसान आ गए। थर्ड डेंसिटी में जब आप इंसान की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी हम लोग फोर्थ डायमेंशन में हैं, क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ के साथ में यहाँ पर समय है जो सिर्फ धरती के ऊपर है। पूरे ब्रह्मांड में समय नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर नथिंग इज लीनियर के पास प्रेजेंट फ्यूचर होगा, ऐसा कहीं भी नहीं है, सिर्फ धरती पे है। क्योंकि समय तो है ही नहीं, समय लीनियर होता ही नहीं। आज इस पल में पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। आप इसी पल में कहीं पर भी जा सकते हैं। तो बाहर के जो दूसरे ग्रहों के ईटीज हैं वो बहुत ज्यादा एडवांस्ड होने की वजह से, बहुत ज्यादा असेंडेड होने की वजह से वो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर भूलने का जो पर्दा लगाया है उसकी वजह से यहाँ पर टाइम जो हमारा है फोर्थ डायमेंशन, और यहां से हम जा रहे हैं फिफ्थ डायमेंशन में। द फिफ्थ डायमेंशन इज ऑफ लव एंड ऑफ बैलेंस बिटवीन लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये कब होगा? तो क्या ये एंड ऑफ कलयुग के बाद होगा? शुरू हो चुका है, लेकिन हर चीज को समय लगता है, ओवरनाइट तो नहीं होगा जैसे लोगों की धारणा थी। जैसे 25,000 की फर्स्ट साइकिल हुई थी, सेकंड साइकिल हुई थी, तो वहां ओवरनाइट हुआ था कि प्रलय आया, खत्म हुआ, नए सिरे से शुरू हुई, ठीक है, जिंदगी फिर से शुरू हुई। फिर उसके बाद अनुनाकीज आए, उन्होंने वहां पे बहुत सारे इटीज ने क्या किया कि अनुनाकीज वगैरह जो आए थे या याहवे जो आए थे, उससे पहले लाखों साल पहले याहवे आए थे। उसके बाद कुछ 25,000 साल पहले जब अनुनाकीज आए थे तो उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ इंसानी रूप से रिप्रोडक्शन किया, मतलब सेक्स करके बच्चे पैदा किए। और अपनी याहवे ने भी यही किया था। याहवे एक इंसान नहीं था। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि जीसस और याहवे एक है। नहीं, वो दोनों एक नहीं है। याहवे एक पूरी सभ्यता थी, और उन्होंने लाखों साल पहले यहाँ पर आके यहाँ के लोगों के साथ सेक्स करके बच्चे पैदा किए और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया। लेकिन उस समय पर भूलने का पर्दा नहीं लगा था जो हमारे दिमाग में लगा हुआ होता है। तो उन्हें पता था कि हाँ, आज नहीं तो काम कल हम असेंड तो कर ही जाएंगे। तो वो क्या कर रहे थे, लोग मेहनत नहीं कर रहे थे असेंशन के लिए। असेंशन के लिए मेहनत मतलब कि मेडिटेशन कर ही नहीं रहे थे। उसके लिए जो मतलब दे वर एंजॉयिंग लाइफ, वो अपनी जिंदगी के मजे ले। आप कह रहे हो क्योंकि कि उस धरती टाइम जैसी पे सुंदर जगह, आप कह रहे हो उस टाइम पे मेमोरी जैसी कोई चीज नहीं थी? मेमोरी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यू हैड एक्सेस टू एवरीथिंग, योर पास्ट लाइफ, योर फ्यूचर लाइफ, योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर, यू हैड एक्सेस टू एवरीथिंग। सारे ग्रहों के ऊपर जो दूसरे ईटीज हैं उनको भूलने का पर्दा नहीं लगा हुआ। हम यहाँ से जब फिफ्थ डायमेंशन में जाएंगे तो हमारा फिर भूलने का पर्दा हट जाएगा। तो हम अपनी धरती के ऊपर सारी जिंदगी देख सकते हैं कि हमने कितनी जिंदगी जी, उसमें किससे किसका रिश्ता था, क्या रिश्ता था, कितने हमारे रिश्तेदार थे, दोस्त थे, कौन दुश्मन था, हमने किसके साथ क्या अच्छा बुरा किया, हम सब देख पाएंगे।
तो मैम क्या यूएफओज, मैं इस चीज को समझना चाहती हूँ, क्या यूएफओज जो हैं वो कहीं ना कहीं पे प्रूफ है ईटीज के या एलियंस के होने का? रामायण में यूएफओ की बात नहीं हुई थी, विमान की हुई थी ना। बट रामायण में एलियन कहाँ से आए? रामायण रामायण में रावण की लंका से सीता को लेकर राम जब अयोध्या वापस आए तो वो विमान में आए थे। वो एक यूएफओ था, ट्रायंगल शेप का या जिस शेप का भी। हमारे जो पुराने पेंटिंग्स या हमारे पेंटिंग्स नहीं, हमारे पुराने जो आर्किटेक्चर है, टेम्पल्स हैं, वो सब उसी ट्रायंगुलर शेप के विमान के शेप में है। और बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जो असल में हो सकता है कि एक्चुअल स्पेसक्राफ्ट्स हों जो पेट्रीफाई हो गए, जो पत्थर बन गए, वो बने पत्थर से नहीं थे, जो पत्थर बन गए या उन्हें बना दिया गया। क्योंकि बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जिनके पिलर्स जो हैं वो हवा में तैर रहे हैं या वो गोल घूमते हैं, जैसे सर्टेन मशीन में पार्ट्स होते हैं ना, एग्जैक्ट उस तरीके से बने हुए हैं। आप एक यूट्यूब के ऊपर एक मोहन करके शायद नाम है उनका, वो मंदिरों के ऊपर बहुत सुंदर वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं कि कहाँ पे क्या ईटीज है, या बहुत सारे जो उस पे फिगर्स हैं वो भी ईटी की तरह हैं। इसके अंदर बहुत सारे टेम्पल्स के ऊपर ये है कि वो लोग मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं। तो मोबाइल फोन्स, हाँ, उस समय पर तो वो उस समय पे तो बहुत एडवांस थे। लुमेरिया, एटलांटिस, इसके लोग तो बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो चुके थे। लेकिन क्योंकि हम लोग सारे धरती के ऊपर जितने लोग हैं, हम लोग सब मालडेक और मार्स से आए हैं, उसकी वजह से वहां की बेलिकोसिटी यानी कि वहां का जो वायलेंस है वो कहीं ना कहीं हमारी नस नस में है। और इस वजह से वो लोग अपने घमंड में आके, वो लोग आपस में ही लड़के, उन्होंने अपना पूरा कॉन्टिनेंट जो है या देश का देश जो है वो समुंदर के नीचे उनका डूब गया। ये लुमेरिया का भी हुआ, ये अटलांटिस का भी हुआ। अटलांटिस के बारे में लोगों को पता है, लुमेरिया के बारे में मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है। उसको मुंह भी बोला जाता है। तो लुमेरिया जो था वो बहुत हजारों साल पहले था। लेकिन ये अटलांटिस तो द्वारका के बारे में भी कहा जाता है कि द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारका नगरी है वो भी पूरी तरह से समुद्र के नीचे डूब गई थी। हाँ, तो भगवान कृष्ण ही कुओं ने कहा है, मतलब लॉ ऑफ वन का जो आगे की चैनलिंग है उसमें उन्होंने बताया है कि कृष्ण 9,000 साल पहले आए थे। तो 11,000 साल पहले तो 8,000 और 11,000 साल पहले एटलांटिस को, मतलब एटलांटिस के लोगों ने आपस में लड़के तो पूरा जो उनका देश था वो समुद्र के नीचे चला गया। सिर्फ द्वारका नहीं है, सिर्फ एटलांटिस नहीं है, चाइना और जापान के बीच में भी एक पूरी की पूरी सिटी है। ये मैंने कुछ वीडियोस में देखा था, पूरी की पूरी सिटी है जो समुंदर के नीचे समाई हुई है। द सी हैज टेकन ओवर। अब वो धरती डूब गई या समुद्र ने उसके ऊपर कब्जा किया, ये तो अलग बात है। लेकिन अगर उन लोगों ने समझदारी से काम लिया होता, अब लुमेरिया और एटलांटिस के लोग भी कहीं ना कहीं तो दोबारा पैदा हुए होंगे ना, क्योंकि सोल जो होती है वो तो एनर्जी होती है। वो कॉस्मिक एनर्जी जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो खत्म नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। तो जब वो रूप बदलती है तो वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, चाहे वो 500 साल बाद करे, 1,000 साल बाद करे। जैसे हम लोग जब मैलडिक से और मार्स से यहाँ धरती पर लाए गए, वो इसीलिए लाए गए क्योंकि मैलडिक के ऊपर सब लोग इतने घमंड में आ गए और उन लोगों ने आपस में, वो लोग भी फिफ्थ डायमेंशन में जाने वाले थे, लेकिन वो लोग इतने घमंड में आ गए कि हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस्ड हैं कि उन्होंने प्लैनेट के अंदर से, कोक से प्लैनेट को फाड़ दिया। इसीलिए मार्स और जुपिटर के बीच में वो एस्ट्रॉइड बेल्ट है। वो एस्ट्रॉइड नहीं, वो मैलडिक के टुकड़े हैं। और मार्स के ऊपर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वो लोग घमंड में आ गए थे। उन लोगों ने आपस में झगड़ा करके मार्स की सतह को पूरा बर्बाद कर दी।
आज इतनी बुरी हालत है कि वहां पर जीने लायक नहीं है। आज भी मार्स के अंदर लोग रह सकते हैं, ऊपर नहीं रह सकते। तो मार्स और मैलडेक्स में लोगों को जब वो सोल उनकी डर गई तो उनको एस्ट्रल वर्ल्ड में ले जाके उनकी हीलिंग की गई। और उसके बाद हजारों साल पहले, 75,000 साल पहले, जब यहाँ थर्ड डेंसिटी शुरू होने वाली थी, तब उन सोल्स को इंसानों के बॉडी दी गई और उनको यहाँ पर, मतलब वो लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन के हिसाब से पैदा हुए। मैल्डिक के लोग भी, मार्स के लोग। अच्छा, आपने कहा कि ईटीज जो होते हैं वो, या एलियंस कह सकते हैं, वो पृथ्वी पर आए क्योंकि वो दे वांटेड टू टीच अस लव। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो अक्सर जो ईटीज के दिखने के प्रूफ्स मिले हैं वो मिलिट्री जोन्स के आसपास मिलते हैं? ईटीज के दिखने के प्रूफ मिले हैं कि यूएफओ के प्रूफ मिले हैं? यूएफओज में ही ईटीज आते हैं ना। हाँ, लेकिन ईटीज को कम देखा है, यूएफओस को ज्यादा देखा है। और वो ऐसा एक्चुअली ये हुआ कि हिरोशिमा नागासाकी में जब जिस तरह से धरती के ऊपर वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हुए और लोगों को के चिथड़े हो गए और उनकी आत्मा के चिथड़े हो गए, इतनी बुरी हालत हुई उन लोगों की जो उस बॉम्ब ब्लास्ट में मरे। तो ऐसा दोबारा ना हो और मैल्डेक की तरह धरती को हम लोग फिर से मतलब चिथड़े ना कर दें धरती के, इसलिए इंसानों को ये गलती करने से रोकने के लिए ईटीज आमतौर पे मिलिट्री बेस के ऊपर सिर्फ तब नजर आएंगे जब वो लोग वॉर के बारे में सोच रहे हैं। और नॉट जस्ट वॉर, न्यूक्लियर वॉर। अगर न्यूक्लियर वॉर का इरादा कोई भी देश रखेगा तो वहां पर, जैसे मेरे ख्याल से 2 साल पहले तमिलनाडु के न्यूक्लियर बेस के ऊपर सडनली बहुत सारे यूएफओज नजर आए थे। वो क्यों आए थे? और उसके बाद उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, दे स्टॉप्ड वर्किंग, वो काम ही नहीं कर रहे थे। तो ईटीज आके उसको डिसमेंटल कर देते हैं या उसमें कुछ इस तरह से कर देते हैं ताकि वो काम ही ना करे, ताकि अगर इंसान चाहे भी तो उसे इस्तेमाल ना कर पाए, न्यूक्लियर वॉर ना। आप कह रहे हो कि अगर वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। सो कैन वी से कि क्योंकि टाइम ट्रैवल की बहुत ज्यादा बात होती है, हमारे ग्रंथों में भी अलग अलग जगह पे टाइम ट्रैवल का जिक्र किया गया है, क्या ईटीज टाइम ट्रैवलर हो सकते हैं? हाँ, क्योंकि उनके लिए तो टाइम होता ही नहीं है ना। दे हैव नथिंग कॉल्ड टाइम। उनके लिए तो मतलब 50,000 साल पहले एक सेकंड में वो चले जाएंगे, 50,000 साल आगे। सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके भूलने का पर्दा नहीं लगा हुआ। तो वो जितनी क्लैरिटी से पास्ट देख सकते हैं उतनी क्लैरिटी से फ्यूचर भी देख सकते हैं। फ्यूचर के प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज उनको पूरी तरह से ज्ञान होता है। वो चाहे तो एक सेकंड में वो फ्यूचर में भी जा सकते हैं। जाने को तो इंसान भी जा सकता है, लेकिन उसे अपनी फ्रीक्वेंसी को उतना बढ़ाना पड़ेगा, उतना मेडिटेशन करके अपने भूलने का पर्दा हटा के फिर उस लेवल पर आना पड़ेगा। पर क्या वो वर्म होल से भी ट्रैवल कर सकते हैं? हाँ, करते हैं। वर्म होल से इंसान भी कर सकते हैं और ईटीज तो करते ही हैं। वर्म होल्स इज बेसिकली गोइंग फ्रॉम वन डायमेंशन टू अनदर। दे आर लाइक स्टार गेट्स, आप उसको बोल सकते हैं। टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, प्लैनेट्स एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। यस, दे कैन डू दैट। ईटीज ने ह्यूमंस के जो इवोल्यूशन था उसको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है, उसको इम्पैक्ट किया है। एक्चुअली ईटीज ने कोशिश पूरी की है, लेकिन ह्यूमंस जो हैं वो एवोल्यूशन नहीं हुआ, उनका डिवोल्यूशन हुआ है। उन्होंने प्रोग्रेस नहीं किया, वो पीछे चले गए हैं। क्योंकि पुराने जमाने के जो थे वो काफी एडवांस थे, उनके भूलने का पर्दा नहीं लगा हुआ था, वो काफी एडवांस थे। उसके बाद जब भूलने का पर्दा, क्योंकि वो लोग मेहनत ही नहीं कर रहे थे, तो काउंसिल ने और कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स ने फैसला किया, काउंसिल ऑफ 9 और कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स ने फैसला किया कि यहाँ के लोगों के दिमाग में वो भूलने का पर्दा लगा दिया जाए, जिसकी वजह से ये लोग
चॉइस कर सकें कि हमें दूसरों की सेवा के रास्ते पे जाना है या अपनी सेवा के रास्ते पे जाना है। अपनी सेवा मतलब दूसरों के ऊपर जुल्म करना, जैसे एलिट्स एंड इल्यूमिनाटीज जो हैं, वो अपनी सेवा के रास्ते पे। आप कुछ भी करो, आप दूसरों की सेवा करो या आप अपनी सेवा करो, घूम फिर के आप ईश्वर की सेवा कर रहे हो, क्योंकि ईश्वर तो हम सब में है। लेकिन अगर आप अपनी सेवा के रास्ते पे जाते हो तो सिक्स्थ में पहुंचने के लिए आपको दूसरों की सेवा के रास्ते पर आना ही पड़ेगा। आपको वो बैलेंस प्यार का बनाना ही पड़ेगा। फिफ्थ में और सिक्स्थ में वो करना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर अलग मेहनत करो, दूसरी अलग मेहनत करो। अगर हम शुरू से दूसरों की सेवा के रास्ते पे जाएंगे तो हम जल्दी एवोल्यूशन होगा हमारा। तो ये सिखाने वो लोग आए थे, लेकिन इंसान तो समझा ही नहीं। वो इसलिए नहीं समझा क्योंकि जैसे पॉजिटिविटीज आए थे, ऐसे नेगेटिविटीज भी आए। पॉजिटिविटी से आपका मतलब है, पॉजिटिविटी से मतलब है आ गॉड्स, देव और जितने भी भगवान हुए हैं। भगवान हो सकते हैं, असेंडेड मास्टर्स हो सकते हैं, बहुत तरह के ईटीज, मतलब जो प्यार में विश्वास रखते हैं, वो पॉजिटिव ईटीज। लेकिन देवगण भी हो सकते हैं, एंजल्स बोल सकते हाँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान राम के लिए, ये तो कहीं ना कहीं पे इन्होंने जब जन्म लिया तो वो एक तरीके से अवतार के रूप में आए ना, अवतरण हुआ उनका। लेकिन आपने वो कहा हम कहते हैं ना अवतार हुआ, हम्म हम कहते हैं ना क्योंकि हमें ऐसा बोला गया है। हमें कैसे पता कि वो ईटी नहीं थे, वो भगवान का अंश थे। तो भगवान का अंश तो हम भी हैं, आप भी हो, मैं भी हूँ। अगर वो भगवान बन सकते थे तो आप भी बन सकते हो, मैं भी बन तो सकती हूँ। फिर हमारे आप अंदर कह ये सकते हैं, हम डिग्रेडेशन सभी क्यों हुआ हैं। मैम? तो हमारे डिग्रेडेशन वही वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे अंदर ये डेवोल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि जैसे पॉजिटिव ईटीज आए, ऐसे नेगेटिव ईटीज भी आए। वो 6 लाख साल पहले भी आए, वो 3,500 20,000 साल पहले भी आए, वो 3,500 साल पहले भी आए, और वो शैतान के रूप में आए। और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, लो फ्रीक्वेंसी के भी होते हैं, जो पाताल लोक से आप कह सकते हो कि नॉट पाताल लोक बट पाताल से भी नीचे जो लोग होते हैं, उन लोगों से भी आते हैं, लेकिन वो हायर से भी आते हैं। और जैसे काफी असेंडेड होते हैं। मतलब ये कि उन्होंने अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से काम किया है और उसको मजबूत किया है, सीख लिया है कि हमें इंटरडायमेंशनल ट्रैवल कैसे करना है, हमें गायब कैसे होना है। टेक्नोलॉजी वाइज वो एडवांस्ड हो गए। एआई क्या है? व्हाट इज एआई? एआई हैज बीन ब्रॉट बाय नेगेटिविटीज। पैसा क्या है? इट हैज बीन ब्रॉट बाय नेगेटिविटीज। ये जो नेगेटिविटीज को आमतौर पे सिंपल लैंग्वेज में बोलने के लिए, पॉजिटिविटीज को मैं देवलोक कहती हूँ, नेगेटिविटीज को मैं असुर कहती हूँ। तो पैसा, लालच, गुस्सा, वॉर, ये सब चीजें नेगेटिव इटीज यानी कि असुर ही लाए। एआई असुर लाए हैं। धर्म धर्म के नाम पर लोगों में विभाजन डालना, ये भी तो उसी का काम है। वरना है तो हम सभी एक। आज इस जन्म में इस धर्म में पैदा हुए, कल अगले जन्म में किसी और धर्म में पैदा होंगे, किसी और देश में पैदा होंगे। तो फिर ये विभाजन क्यों? क्योंकि है तो हम सभी एक, हम सभी भगवान हैं, हम सभी एक हैं, भगवान का अंश हैं। तो फिर विभाजन क्यों? लड़ाई किस बात की? मैं किस बात की? तो क्या तो इस तरह से हाँ, तो उन्होंने असुर जब आए तो उनकी वजह से जब हम लड़ाई झगड़ों में पड़ गए, तब हमारा डेवोल्यूशन। मैम मैं और ये उन्होंने समझना हाँ, मैं ये समझना चाहती हूँ कि अर्थ क्या आज भी ईटीज के ऑब्जर्वेशन में है? क्योंकि कल की अवतार अब होने वाली, कल की अवतार की भी हम बात कर रहे हैं ना। और हमें कैसे पता कि कल की अवतार सच है? हमें कैसे पता कि कल की अवतार का जो जिक्र किया है किताबों में, वो असुरों ने हमें बहकाने के लिए नहीं करवाया? क्योंकि वो पुराने जमाने की जो किताबें हैं, वो तो हमारे पास नहीं है ना।
आज जो किताबें हैं वो तो इंसानों ने छापी हैं, आज जो पढ़ रहे हैं, जो असली है वो तो गायब हो चुकी है, गायब कर दी गई है। तो हमें कैसे पता कि कल की अवतार की जो बात करते हैं, हिंदू में कल की अवतार बोलते हैं, मुस्लिम्स में कुछ और अवतार की बात करते हैं, क्रिश्चियंस में जीसस रिटर्न की बात करते हैं। हर धर्म में कोई ना कोई आएगा। ब्लू बीम टेक्नोलॉजी से होलोग्राफिक एक आसमान में बना देंगे और आपको बेवकूफ बनाएंगे, देखो देखो कल की अवतार आ गया। ऐसे थोड़ी होता है। 50-55 साल पहले तिब्बत में, शंभाला में, तिब्बत के ऊपर जो शंभाला एस्ट्रल सिटी है, वहां पर कुछ एक ग्रुप ने जन्म लिया था, मॉन्क्स ने, जो वहां पर बैठ के हमारी धरती की मदद कर रहे। हमें कैसे पता कि वो कल की नहीं है? क्योंकि वो तो हमारी धरती को बचा के ले गए। हमारी धरती जिसको शैतान लेके जाना चाहता था, जैसे कि सीता को रावण ले गया, ऐसे वो धरती माँ, जो सीता की माँ है, धरती मतलब अगर धरती को सीता समझा जाए तो जैसे धरती को लेके जाना चाहता था, उसको बचा लिया। आज धरती फोर्थ डेंसिटी या फिफ्थ डायमेंशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। जो जिस बात को शायद 100 साल लगने थे, आज वो शायद 50 साल में हो जाए, शायद 10 साल में हो जाए। वो लोग बैठे वहां पर धरती को हीलिंग दे रहे हैं। कहीं न कहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद समझ में नहीं आता, लोग जानते नहीं हैं इनके बारे में। लेकिन वाक़ई में अगर बहुत अच्छा सोचते हैं ह्यूमैनिटी के बारे में, तो पब्लिकली क्यों नहीं आते सामने? क्योंकि पिछले 4000 सालों से इंसानों को यही बताया गया है कि धरती के अलावा कहीं जिंदगी नहीं है। तो अचानक इस वक्त अगर आपके सामने ईटी आ जाएगा, आप क्या करोगे? भाग जाओगे आप, डर जाओगे, पर आपने क्योंकि कहा आपने कि वो कभी उसे पानी देगा। देखा नहीं। नहीं दिखा नहीं, लेकिन अगर आपने ही बोला ना कि मिस्टीरियस तरीके से क्यों आते हैं। आपको क्या पता कि इस वक्त आपके पीछे ईटी नहीं है? आपको क्या पता कि इस वक्त मेरे साथ में यहाँ कोई ईटी नहीं बैठा है? अदृश्य है ना, हो सकता है यही कहीं आपके पास भी, मेरे पास भी। जब हम इन इन चीजों के बारे में, धरती के बारे में बात करते हैं, तो ईटीज हमेशा आसपास होते हैं, याद रखना ये। जब हम असेंशन की बात करते हैं, हार्वेस्ट की बात करते हैं, ईटीज आर ऑलवेज देयर, दे विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू। ठीक, लेकिन तो मैं अचानक से ये मान रही मेरे हूँ कि सामने मेरे कोई आ गया, हाँ। तो मैं आपसे बात करते करते मैं तो डर जाऊंगी कि ये अचानक से हवा से कौन पैदा हो गया, क्योंकि उनके लिए उनको दरवाजे खिड़कियों की जरूरत नहीं। दे विल जस्ट मटीरियलाइज, और उनका रूप कैसा होगा हम नहीं जानते। अब प्रॉब्लम ये है कि पिछले 100 सालों से टेलीविजन और मूवीज में ईटीज को लेकर इतनी डरावनी बातें फैलाई हुई हैं कि इंसान के दिमाग में बस गई। अगर वो ना भी चाहे डरना, तो भी डर जाएगा। और ये जानबूझ के किया है, और ये असुरों का काम है, एलिट्स का काम है, ये उनका काम है, जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया है। तो इस अ, अगर आपको ये सिखाया गया है स्कूल से लेकर कि जिंदगी सिर्फ धरती पे है, और फिर आपने बड़े होके टीवी में और मूवीज में ये देखा कि जो ईटीज हैं वो डरावने होते हैं और आपको मारने, आपको काटने आते हैं, तो क्या आप कभी चाहोगे कि ईटीज आए? और अगर आप नहीं चाहते कि वो आए, तो ईटीज आपके सामने कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आप अभी उनके लिए रेडी नहीं हो। हम लोगों को तो ईटीज की प्रेजेंस का एहसास होता रहता है। ठीक है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे आसपास अभी ईटीज़ हैं जस्ट बिकॉज़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट देम। लेकिन मैम, अगर ह्यूमैनिटी की बात की जाए तो आज की डेट में ह्यूमंस तो स्पेस तक जा रहे हैं, वहाँ भी चाँद पे लाइफ़ को खोज रहे हैं, अलग-अलग प्लैनेट्स पे भी ज़िंदगी को ढूँढा जा रहा है ना, वहाँ पे भी, चाँद पे भी लोग घर बनाने की बात कर रहे हैं। तो आपने कहा कि लोगों तक ये मैसेज ही नहीं है, लोगों को ये पता ही नहीं है कि अर्थ से बाहर भी ज़िंदगी है, बट पीपल आर सर्चिंग फॉर इट। आपको पता है कि चांद एक मेटालिक हॉलो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ईटी के बेसिस हैं, और ये जितने देश वहां गए हैं या जो क्लेम करते हैं कि गए हैं, वो सब जानते हैं। यूएसए के बेसिस हैं वहां पर, ईटीज के बेसिस हैं,
पॉजिटिव ईटीज के भी हैं, नेगेटिव ईटीज के भी हैं, और वो नेगेटिव ईटीज ने वहां पर बेसिस सिर्फ हम लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए उसको बनाया हुआ है। चांद लगाया ही इस वजह से गया था। और मंगल की अगर आप बात करते हो तो वहां पर तो मंगल के अंदर ईटीज रहते हैं अभी भी, और अगर वो लोग सामने आएंगे, जो हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है कि ईटीज तो डरावने होते हैं, हमें मारने आते हैं, तो हम तो डर जाएंगे और हम क्या करेंगे, या हमारे सोल्जर्स क्या करेंगे, उनके ऊपर बंदूकें तान लेंगे। और दूसरी चीज, अगर कोई ईटी बहुत जैसे कृष्ण भगवान या राम की तरह हमारे सामने आएंगे, तो हम क्या करेंगे, उन्हें भगवान बना देंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी मूर्तियां बना देंगे। उनको अपना भाई बहन तो नहीं समझेंगे ना, वो तो हमें खुद खुद को हमारा भाई बहन कहते हैं। हम तो या तो उन्हें भगवान बना देंगे या दुश्मन बना देंगे। और इट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये पूरी यूनिवर्स, जितने यूनिवर्सेस हैं, हर यूनिवर्स एक कुछ लॉज पे चलता है, कुछ स्पिरिचुअल लॉज पर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है वो ये है कि आप जब तक मांगोगे नहीं, इट इज आपके सामने नहीं आएंगे। तो अगर मैं मांगती हूं कि मुझे ईटीज को देखना है, लेकिन वो जानते हैं कि मैं शायद मेंटली इमोशनली अभी उसके लिए रेडी नहीं हूं, मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, मैं जिस हद तक रेडी हूं उस हद तक वो आते हैं मेरे सामने। वो रोज सुबह मुझे उठाने आते हैं कि उठो, मेडिटेशन करो। वो जब कोई काम हो रहा होता है या कोई अच्छा काम हो रहा होता है, या कई बार मेरे आसपास मुझे सुगंध आती है, एकदम स्ट्रॉन्ग, बहुत ही प्यारी सुगंध आती है, और अचानक दिल भर आता है और मैं रोने लग जाती हूँ प्यार से। वो मुझे पता है कि मेरा ईटी मेरे बाजू में खड़ा है, वो कौन है ये तो मैं भी नहीं जानती, कौन से ग्रह से आया है, कौन है ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन तो मुझे ये इतना कैसे, पता है कि हाँ, ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? बिकॉज़ आपने कहा नेगेटिविटीज़ और पॉजिटिविटीज़ ना, लेकिन ये जो अदृश्य शक्ति है, क्या ये इल्यूमिनाटी का रूप भी हो सकता है? नहीं, नहीं, इल्यूमिनाटी का रूप नहीं है। इल्यूमिनाटीज जो है वो नेगेटिव ईटीज के गुलाम। और इनमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? अगर, अच्छा आप मुझे बताओ, कभी ऐसा हुआ होगा आपसे या आपके व्यूअर्स के साथ, आप किसी से मिले और आपका मन नहीं किया, इससे बात नहीं करने का मन कर रहा है, या ये इंसान ही अच्छा नहीं लगा। सपोजिंग somebody goes on a blind date, सामने इंसान को अभी नाम भी नहीं पूछा, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, किसी को देख कर ही वो इंसान अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी है, नेगेटिव है। और कोई बदसूरत भी हो, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी इतनी सुंदर होती है कि आपका मन करता है कि उससे बातें किए जाओ, उससे बार बार मिलो। तो इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू लुक, इट्स अबाउट हाउ यू फील देयर एनर्जी। ठीक इसी तरह जब ईटीज आते हैं, तो जब असुर आएंगे तो आपको डर लगेगा, आपको बदबू आएगी। मैं वो भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। आपको बदबू आएगी, आपको डर लगेगा, बहुत डर लगेगा, और वो आपके दिमाग से खेलेंगे, आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें डालेंगे। लेकिन जब कोई पॉजिटिविटी आपके आसपास होगा, कोई देवलोक का होगा, कोई एंजल होगा, तो आपको सुगंध आ सकती है, किसी फूल की सुगंध हो सकती है। आप कितना भी सोचते रहो किस फूल की है, आपको कभी याद नहीं आएगा, क्योंकि वो डिवाइन फ्रेग्रेंस है, वो इस धरती की फ्रेग्रेंस नहीं है। तो क्या अब नेगेटिव, फ्रेग्रेंस आएगी, एक मिनट, आपको प्यार उमड़ेगा, आपको ऐसे लगेगा ना जैसे आप, कोई इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और सडनली वो सामने आ जाए, तो आप उसके गले लग के कितना फील करते हो उस प्यार को, इतना ज्यादा कि आप प्यार में रो पड़ते हो, होता है ना? तो आपको याद आता है वो प्यार, आपको याद आता है कि ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, इसके गले लग के रो लो, प्यार से रो लो, खुशी से, दुख से नहीं। सेम फीलिंग आपको देवलोक वाले ईटीज होंगे तो आपको आएगी। तो ये सबसे क्लियर डिमार्केशन है कि जब ईटी आया, आपको फीलिंग क्या आई।
लेकिन जो नेगेटिविटीज की आपने बात की, सेम फीलिंग स्पिरिट्स के लिए भी बताई जाती है। आई मीन व्हेन यू आर अराउंड विद स्पिरिट्स, तो कहीं ना कहीं पे आपके आसपास अगर कोई स्पिरिट है तो आपको एक फाउल स्मेल आएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, या वो आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। सेम थिंग हैपेंस विद पीपल से कॉल स्पिरिट। क्या फर्क? ये लोअर डायमेंशन बीइंग्स हैं, जो स्पिरिट्स हैं, ये लोअर डायमेंशन बीइंग्स हैं। ये इस धरती के भी हो सकते हैं, दूसरे ग्रहों के भी हो सकते हैं, उनके ग्रहों से भी आते हैं, और इस धरती के भी है। तो फर्क कैसे करना है, ये तो जब सामने वो आएगा तब आप फर्क कर पाओगे। बट मैम कॉन्शियसनेस की बात की जाए, अगर ऐसा कहते हैं ना कि इंसान जब मर जाता है उसके बाद तो कॉन्शियसनेस होती है या नहीं होती है, तो इस बॉडी के बियॉन्ड क्या कॉन्शियसनेस है? कॉन्शियसनेस जो है वो तब भी होती है, शरीर को नहीं होगी, लेकिन कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज देयर। जो आत्मा है वो आपकी कॉन्शियसनेस है। वो कितनी इवॉल्व है, वो किस डायमेंशन से है, वो उसने कॉन्शियसनेस ने आपके शरीर में कितना काम किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्शियसनेस तो होती है, इट्स ऑलवेज देयर एंड इट्स एवरीवेयर। जैसे बोला जाता है क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो क्या है? वो है आपने अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में इतना जागृत किया है। इवॉल्व इवॉल्व कर लिया। जैसे सुशांत सिंह था, तो ही वॉज क्वाइट एन एनलाइटेंड बीइंग, ही वॉज क्वाइट असेंडेड। उसने अपनी फ्रीक्वेंसी को काफी बढ़ा लिया था, इतना बढ़ा लिया था कि वो एक कॉन्शियसनेस खुद बन चुका था। मैम ब्लैक तभी होल्स तो की बात करते हैं, अर्थ पे जो ब्लैक होल्स हैं, क्या ये गेटवे हो सकता है ईटीज का? ये गेटवे ईटीज का नहीं है, ये गेटवे धरती का है। हर ग्रह जब एक डेंसिटी से या डायमेंशन से नेक्स्ट डायमेंशन में जाता है तो उसे ब्लैक होल से गुजरना पड़ता है। अपने सारे, जैसे अब धरती थर्ड डेंसिटी पूरी करके फिफ्थ डायमेंशन में, फोर्थ डायमेंशन पूरा करके फिफ्थ डायमेंशन में जा रही है, तो जितने हजारों सालों के, मिलियंस ऑफ इयर्स के एक्सपीरियंसेस हैं धरती के तो 600 मिलियन सालों के एक्सपीरियंसेस होंगे। तो धरती के जितने एक्सपीरियंसेस हैं, उनको जब वो ब्लैक होल के पास जा रही है, जैसे इस वक्त ब्लैक होल के पास जा रही है, इसीलिए तेजी से बढ़ रही है फिफ्थ डायमेंशन की ओर। तो क्योंकि जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जाते जाओगे, वो वैसे वैसे तेजी से बढ़ेगा, और वैसे वैसे टाइम जो है, आपको नहीं लगता कि टाइम पता नहीं कहाँ जा रहा है? बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है टाइम, इतना तेजी से कि हम धरती के ऊपर कहते हैं ये 2026 है, मेरे लिए तो ये 2027 हो चुका है, इतना तेजी से। मेरे को तो ऐसे लगता है 2026 तो कहाँ ही रह गया, इतनी तेजी से बीत रहा है टाइम। तो मैम तो वो इसको अगर इसीलिए ऐसे, इसको कहता अगर, है हाँ, कि धरती तेज चल रही है, और जब वो तेज चलेगी और ब्लैक होल में जाएगी, तो वहां पर सारे एक्सपीरियंसेस को कंसोलिडेट करके नए सिरे से जब वो बाहर निकलेगी, तब वो नेक्स्ट डायमेंशन से, मतलब नेक्स्ट डायमेंशन उसका शुरू होगा। तो हर, जैसा फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन, सेवन डायमेंशन, हर बार उसे एक ब्लैक होल को पार करना होगा धरती को। मतलब सिर्फ धरती नहीं, हर प्लैनेट जो एवोल्यूशन कर रहा है, असेंड कर रहा है, हर प्लैनेट को, हर सोलर सिस्टम को, हर मिल्की मतलब गैलेक्सी को करना पड़ता है। सिर्फ एक नहीं, ये लोगोस है, लोगोस, सब लोगोस, सब लोगोस। तो धरती जो है वो सब 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 लोगोस है। ठीक है। क्योंकि हम स्पेस की जब बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो कि शायद ह्यूमैनिटी को या ह्यूमंस को पता ही नहीं है। तो क्या स्पेस जो है वो अनसीन लाइफ से भरा हुआ है? हाँ, आई थिंक आई ऑलरेडी आंसर्ड दैट क्वेश्चन राइट इन द बिगिनिंग, दैट हर ग्रह के ऊपर, हर सोलर सिस्टम में, हर गैलेक्सी में जिंदगी है, हर तरह की जिंदगी है। कैसी है, कितनी दूर है,
कितने हजारों सालों से, लाखों सालों से है, हमसे छुपाया गया है। लेकिन अगर हम लोग मेडिटेशन करके एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो हम पता लगा सकते हैं। मैम एक और चीज़, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा था कि हम में से भी बहुत लोग ऐसे हैं या जो खुद ईटीज़ हों, तो क्या ऐसा हो हम सकता है सभी कि हम सभी हैं, तो क्या, लेकिन बट वी हैव अ बॉडी, वी हैव अ सर्टेन शेप, ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर हम उस इवोल्यूशन तक पहुँचे कि हम खुद भी उस तरीके की एनर्जीज़ में बदल जाएँ? उसी का नाम हार्वेस्ट है। एंड व्हाट विल जब एक्चुअली थर्ड हैपन व्हेन डेंसिटी इट हैपेंस? जब थर्ड जब थर्ड डेंसिटी खत्म हुई हुई 2011 में खत्म हो गई, ठीक है, वहां से फोर्थ डेंसिटी या फिफ्थ डायमेंशन की शुरुआत हुई। और जब ये शुरुआत हुई तो धीरे 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 इतनी जागरूकता क्यों आ रही है? सडनली सो मेनी एनिमल लवर्स, ट्री लवर्स, सडनली सो मेनी पीपल, इतने सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, विपासना के लिए जा रहे हैं, हीलर्स इतने बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ती जा रही है। इतने 40 साल पहले तो कोई ईटीज की बात नहीं करता था। सडनली ये सब चीजें सामने क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम उस तरफ जा रहे हैं। तो आप कह रहे हो जो उस लोग मेडिटेट तरफ करेंगे, जा रहे हैं। जो मेडिटेशन करेगा, उसका इवोल्यूशन जल्दी होगा? डेफिनेटली जल्दी होगा। आपको अगर एवोल्यूशन करना है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो आपको मेडिटेशन करके सबसे पहले आपको क्या करना है? मेडिटेशन करने के लिए क्यों कहते हैं? मेडिटेशन जरूर करो, लेकिन मेडिटेशन के साथ उतना ही इम्पोर्टेंट ग्राउंडिंग है। आपको ग्राउंडिंग करना है। ग्राउंडिंग क्यों करना है? क्योंकि आपको अपना रूट चक्रा बैलेंस करना है। जब तक आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं होगा, सिर्फ मेडिटेशन करके कोई फायदा नहीं है। आपको अपने सभी चक्रों को बैलेंस करना है। सभी चक्रों को बैलेंस करने का मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी जीने का तौर तरीका बदलना है। बदलने का मतलब क्या? अगर आप सभी चक्रों को बैलेंस में लाते हैं तो सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट आपका हार्ट चक्र है। और हार्ट चक्र को बैलेंस करने का मतलब है आपको सबसे प्यार करना है और सबसे प्यार से पेश आना है, लोगों की सेवा करनी है, कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। इसमें टाइम लगता है। और आप जब तक मेडिटेशन नहीं करोगे, आपका थर्ड आई और क्राउन कैसे ओपन होगा? बट लेकिन सिर्फ ये ओपन नहीं करना है, उससे पहले नीचे के चक्रास ओपन करने हैं। जब आप मेडिटेशन करके और योगा करके या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव लाके अपने नीचे के चक्रास को बैलेंस करोगे, हार्ट चक्र को खोलोगे, थ्रोट चक्र को बैलेंस करोगे, थर्ड आई और क्राउन को, फिर आपकी कुंडलिनी जब जागृत होगी, तो हार्वेस्ट में ये होगा कि जो लोग बैलेंस करना सीख गए, जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं, जो लोग आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर फोकस कर रहे हैं या दूसरों की सेवा पे फोकस कर रहे हैं, वो लोग सबसे पहले इस दुनिया से जाएंगे और कुछ तकरीबन 100, 200, 1000 साल के लिए उनकी सोल जो है उसको हीलिंग दी जाएगी या उसको सिखाया जाएगा, उसको रेडी किया जाएगा फिफ्थ डायमेंशन के लिए। उसके बाद जब इस धरती के ऊपर जैसे पहले तो ये होने वाला था, जैसे लास्ट 2 साइकिल हुए तो उसमें प्रलय आया और उसमें ये हुआ कि सबके सब मर गए, क्राफ्ट आए और उनकी सोल को ले गए और उसके बाद थर्ड डेंसिटी के लोगों को दोबारा यहाँ भेजा गया। इस बार भी यही होने वाला था कि क्राफ्ट आएंगे, असुरों के भी देवताओं के भी। जो लोग असेंशन कर चुके हैं उनकी आत्मा को ले जाएंगे, उसकी हीलिंग होगी और पूरी धरती के ऊपर से जिंदगी पूरी तरह से खत्म होने के बाद उनको नए सिरे से, जब धरती फिफ्थ डायमेंशन में चली जाएगी तो उनको नए सिरे से यहाँ भेजा जाएगा। अब ऐसा नहीं हो रहा। अब ये हो रहा है कि इंसान यहाँ पर जो नई पीढ़ियां आ रही है, जैसे 1980 से जो पीढ़ी आई वो वॉन्डरर्स बहुत सारे, 2000 के बाद जो पीढ़ी आई वो जो बहुत ज्यादा दूसरे ग्रहों से आए हुए और इवॉल्व्ड बीइंग्स हैं और असेंडेड बीइंग्स हैं। इसीलिए बहुत सारे यूथ काफी स्पिरिचुअल हैं या काफी एनलाइटेंड हैं। तो अब वो यहाँ पर उनको बहकाने के लिए
बहुत सारी चीजें उनको डिस्ट्रैक्शंस दिए हुए हैं। टेलीफोन है, स्मार्टफोन है, ओटीटी है, टीवी है, पैसा है, लालच है, वायलेंस है, वो उनको डिस्ट्रैक्शंस दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि भूलने का पर्दा लगा है। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टार सीड्स हैं जिनका भूलने का पर्दा है ही नहीं। वो तो एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं और मेडिटेशन में भी, मतलब उनको 1 सेकंड लगता है मेडिटेशन में डीप जाने में, और वो तो पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई जानते हैं। बहुत सारे हैं। 84 लाख योनियों का क्या कॉन्सेप्ट है? हमारे अलग-अलग 84 लाख योनियां जो कहा जाता है, लोगों ने उसे गलत समझा है। 84 लाख योनि का मतलब ये नहीं कि आप डिफरेंट स्पीशीज या इतनी स्पीशीज है। It's the totally different concept which is totally misunderstood. It is मतलब 84 लाख, I'm not very clear about that, but I do know that it does not mean, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 84 लाख अलग अलग जीव जंतु के रूप में पैदा होंगे। उसका वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन लोगों ने उसे वो समझ लिया। Ma'am, thank you very much for being with us. It was a lovely conversation with you. All right. Thank you. Thank you for having me.